कि एक कथा सुन लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। एक दिन अभिज्ञात ने कहा पुरंजन से, पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि भैया हमारी घूमने की इच्छा हो रही है। तो अभिज्ञात ने कहा कि भैया हम तो कहीं नहीं जा रहे, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन आ जाना। तो पुरंजन ने कहा ठीक है। अब पुरंजन जब घूमने निकला तो बहुत नगरों में घूमा, लेकिन कोई शहर उसे पसंद नहीं आया। एक दिन घूमते घूमते उसे एक महल दिखाई दिया 9 दरवाजे का, बड़ा सुंदर लगा और उसी में वो चला गया। जब उसमें उसने प्रवेश किया तो सामने से उसने एक सुंदरी कन्या को आते हुए देखा और उस कन्या के 5 दाएं और 5 बाएं सेवक चल रहे थे और एक 5 फन वाला नाग उसके आगे आगे चल रहा था। तो पुरंजन ने पूछा कि देवी जी कौन हो? तो देवी ने कहा कि मैं इस पूरे भवन की मालकिन हूं। तो पुरंजन ने कहा कि देवी जी क्या आपकी शादी हो गई? तो देवी जी ने कहा कि नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। तो पुरंजन ने कहा कि ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाल दी और दोनों पति पत्नी बनके आनंद से रहने लगे। अब रहते रहते बहुत समय हो गया। एक जरा नाम की कन्या थी जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता था। वो बड़ी दुखी थी कि कोई मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। तो एक दिन रोते रोते गंधर्वराज के पास पहुंच गई। तो गंधर्वराज ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सेना दे देता हूं और जो तुम्हें पसंद आए, अगर ना माने तो आक्रमण करके आराम से विवाह कर लेना। बड़ी खुश हो गई। सेना में 360 गोरे और 360 काले सैनिक थे। अब एक दिन उस जरा नाम की कन्या की नजर पुरंजन पे पड़ गई, जो विवाह करके जब विवाह हो गया तो उसका नाम पुरंजनी हो गया। भाई पुरंजन पत्नी का नाम पुरंजनी। अब दोनों जो है बड़े आनंद से रह रहे थे और इतना लीन हो गया था, इतना भूल गया था। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनु जलपति। अगर पुरंजनी हंसती तो हंसता, अगर पुरंजनी कहती रो तो रोता। जैसे जैसे पुरंजनी कहती वैसे वैसे पुरंजन करता। अब एक दिन जब जरा नाम की कन्या ने देख लिया, आक्रमण कर दिया। अब धीरे धीरे करके उस पुरंजन के जो सैनिक थे उस भवन के एक एक करके सब मारे गए। अब अंत में जब पुरंजन को ही जब लेने की बारी आई तो हाय पुरंजनी करके रोने लगा। अब हाय पुरंजनी में मर गया। जब पुरंजनी कहते कहते मर गया तो इसका आगे का जन्म भी एक स्त्री के रूप में हो गया। बोलो राधे राधे। जब स्त्री बन गया, बड़ा हुआ, इसका विवाह एक राजा के साथ में हो गया और देव योग माया से वो राजा भी मर गया। अब तो ये अपने पति के साथ में सती होने जा रहा था, जो पूर्व जन्म का पुरंजन है। अब जो अभिज्ञात था, इसका मित्र जिससे कह के आया था कि मैं आऊंगा, अब उसने सोचा कि भाई बहुत समय हो गया, मेरा मित्र नहीं आया। तो अभिज्ञात एक ब्राह्मण के भेष में आए और उस अभिज्ञात की नजर पड़ गई अपने पुरंजन पे। पहचान गए कि ये वही मेरा मित्र है। अब अभिज्ञात ने कहा कि भैया सती होते हुए तो बहुत देखे और तुम कौन के संग में सता है रहे हो? बोलो राधे राधे। तो इसको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि नारी भेष में था कि ब्राह्मण तुम्हें शर्म नहीं आती,
मैं अपने पति के साथ में सती होने जा रही हूं और तुम मेरे से परिहास कर रहे हो। तो अभिज्ञात ने कहा, अरे बुद्धू, जरा अपनी बुद्धि पे जोर डाल, तू कोई स्त्री नहीं है, तू मेरा मित्र है और मुझसे कह के आया था कि मैं आऊंगा, और यहां तू ऐसा रम गया कि आया ही नहीं, भूल गया। तो जब भगवान ने, जब अभिज्ञात ने जब कहा, तो इसने जब सोचा तो इसको सब याद आ गया और भगवान के साथ ही चला गया। बोलो राधे राधे। अब बताओ कहानी कैसी लगी। जब नारद जी ने कहा प्राचीन बरही से कि महाराज कहानी समझ में आई, तो प्राचीन बरही ने कहा कि भगवान कथा अच्छी तो बहुत लगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ये रूपक का कथा है जो हम समझाए देते हैं। ये जो अभिज्ञात और जो पुरंजन है वो जीवात्मा और परमात्मा। जो जीवात्मा है वो है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात। हम सभी जीवात्मा भगवान से ये कह के आते हैं कि प्रभु हम घूमे आए हैं, और हम इस संसार में आ जाते हैं। अनेक शहर घूमते हैं, 84 लाख योनियों में, कोई शरीर अच्छा नहीं लगता। ये मानव देह 9 दरवाजे हैं, इसमें 2 4, ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है। और जब ये शरीर मिल गया, और जो कन्या थी वो है हमारी बुद्धि, और जो सेवक थे 5 दाएं और 5 बाएं, वो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, और जो 5 फन वाला जो नाग है वो है हमारी प्राणायाम, अपान व्यान उदान, जो हमारी श्वास चलती है। ये शरीर सोता है लेकिन रात में श्वास चलती है, अगर बंद हो जाए खेल खत्म। बोलो राधे राधे। ये रखवाली करता है ये सर्प जो है इस शरीर की। अब धीरे धीरे करके हम इस शरीर में इतने समा जाते हैं कि जैसे हमारा मन जो कहता है, बुद्धि जो कहती हम वैसा ही करते हैं। और जो जरा नाम की जो कन्या है वो है बुढ़ापा। बताओ बुढ़ा होना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हों, लेकिन फिर भी बुढ़े हो जाते हैं। सब तारीखें याद होंगी कि जन्म कब हुआ, विवाह कब हुआ, बच्चे कब भये, लेकिन किसी को ये पता है कि बुढ़े कब भये? नहीं पता। क्योंकि जरा का काल का ऐसा चक्र चलता है, जो 360 गोरे और जो काले सैनिक थे वो दिन और रात हैं। समय का ऐसा चक्र चलता है कि धीरे धीरे करके कब बुढ़ापा आ गया हमें पता ही नहीं चलता। बोलो राधे राधे। खूब जो है चमन प्रकाश खाए खाए के टक्कर लेते हैं कि हम बूढ़े ना हों, लेकिन फिर भी बुढ़े हो ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोल रहे हो? नहीं, मैयाओं कोई दुश्मनी है कम हो से? बोलो राधे राधे। अब जब धीरे धीरे करके हमारे सैनिक मारे जाते हैं, जब बुढ़ापे का जब हम पे जब काल का प्रहार होता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। बोलो राधे राधे। नम्र निवेदन है कि ये चर्चाएं जो है घर पे करो। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अभिलाषा मन में ये रहती है कहने के नाती को ब्याह और है जा, तो जब मेरे प्राण निकलते तो नेक थोड़ो आनंद में जाता। अभिलाषा नेक व छोरा को ब्याह है जाए, फिर भगवान वो भले ही ले ले, कोई दिक्कत ना है। तो ये जो मन की तृष्णा है ये कभी नहीं मरती। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक कोई न कोई अभिलाषा हमारी बनी रहती है।
कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे सैनिक मारे जाते हैं। और एक दिन हमारे जब प्राणों को कोई साधु रूप में, कोई गुरु के रूप में, जब पुरंजन को जब भगवान मिलते हैं, अभिज्ञात जब आता है, तब जाके हमें बोध होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और वो केवल सदगुरु साधु संतों के ही दिखाए हुए मार्ग से हमें बोध हो सकता है, अन्यथा बोध नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने प्राचीन बरही का शोक दूर किया।